सभी लेवल के ले लोगे सर। आज की बातचीत में कविता जी हमारे साथ में, और कविता जी के स्कूली कार्यों, उनके अनुभवों और उनके अब तक की यात्रा जो है उसको हम जानने समझने का इस पूरी बातचीत में प्रयास करेंगे। बच्चे जैसे ही यहाँ आते हैं तो अपने इसमें वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। उनको एक बार निर्देश बता दिया कैसे क्या करना है तो वो देखते हैं। इन किताबों में जैसे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ना नहीं भी आता है, लेकिन इसके अंदर भी चित्र वगैरह में वो इतनी रुचि से देखते हैं और अक्षर से देख के आपस में बातचीत करते हैं, और उस टाइम में मेरे कार्यालय काम हो जाता है और उसमें की व्यवस्था भी बनी रहती है। बच्चों को लाभ भी हो रहा है, तो उसमें लाभ ये हो रहा है शिक्षण में कि बच्चे नई नई किताबें देख रहे हैं, ये रंग बिरंगी किताबें हैं, इसके चित्र हैं, तो वो चित्र उनके समझ बना रही है। तो की वजह से मेरी खुद की व्यक्तिगत रुचि है पुस्तकालय में, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए, जब मेरे लिए ये पुस्तकालय दूसरे अध्यापक का काम कर रहे हैं, जब मतलब मेरे लिए कि कुछ भी चीज व्यस्तता जैसे कार्यालय है काम में या कुछ और भी जैसे अपने बच्चों का कुछ हो तो बच्चों को ये काम देते हैं। बच्चे मैंने देखा इसमें बच्चे ना अनुशासित भी रहते हैं और उनकी रुचि भी रहती है और नया सीखते हैं। ये एक धारणा है कि भाई सिलेबस जो है वो पूरा करना है और ये किताबें जो है सिलेबस पूरा नहीं करने देगी। अगर ये किताबें पढ़ेंगे तो वो किताबें पूरी अधूरी रह जाएंगी। तो ये किताबें पढ़ने से, जो बाकी पाठ्य पुस्तक के अलावा किताबें पढ़ने से किस तरह से मदद मिलती है स्कूल की किताबों को पढ़ने? बच्चा उसमें रुचि लेते हैं, धीरे धीरे अपने आप ही प्रतियोगिता चलती है कि भाई ये किताब पढ़ना मुझे भी पढ़ना है और देखना इसमें क्या है। ये चीज बच्चों में अपने प्राकृतिक रूप से होती है, तो वो क्या कि अपने आप धीरे धीरे उनकी आदत में बदल जाएगी। सही बात। तो वो और इससे ये पाठ्यक्रम की किताब नीरस भी नहीं लगती, पढ़ना नीरस नहीं लगता, क्योंकि जब उन पढ़ना आ जाएगा, बच्चे को कुछ भी नहीं आता लेकिन वो चित्र देखेगा, उसके आसपास की चीजों से उसका तारतम्य बिठाएगा तो उसकी समझ बनेगी। तो और ये चीजें उसको आपसी वो तारतम्य बिठाने में, तो फिर उसको किताब से भागेंगे नहीं बच्चे। तो वैसे उसमें ये बात इस तरह से समझ में आई कि जो छपी हुई सामग्री है वो बच्चों को सीखने में ज्यादा मदद करती है। तो इसके कोई ऐसे अनुभव? अब इस सामग्री से सर पढ़ना लिखना नहीं जानते वो बच्चे भी क्या, ये जो चित्र होते हैं इसमें छपे हुए जो चित्र होते हैं उससे अपनी कल्पना शक्ति का विकास करते हैं कि वो सोच जो चीज उनके सामने थी आसपास परिवेश में है वो उससे तारतम्य भी बिठा लेते हैं। जो चीज अलग है वो आपस में चर्चा करते हैं कि ये क्या है ये क्या है। अब इसी जो छपी हुई सामग्री के साथ में एक दृश्य मैंने जेब्रा बच्चों को समझ में नहीं आता था, मौखिक बोलते जेब्रा क्या यहाँ है नहीं। अब मैंने वो एक बार मैंने सोचा कि बच्चों को फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं इनको जेब्रा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा कि उस टाइम वीडियो क्लिप में दिखाया कि ये जेब्रा है और ये ऐसा होता है। आज वो जब जेब्रा का आज ही की बात है कि क्लास में जेब्रा का जब चित्र देखा बच्ची बोली जेब्रा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्ची को उस दिन का दृश्य वो याद रह गया। मैंने बेटा जेब्रा है पता उस दिन देखा था इसलिए याद रह गया, बोले हाँ मैम ये जेब्रा है। तो ये जो चीज अपन दृश्य देखते हैं वो चाहे वीडियो हो बुक्स हो, बच्चों के ऊपर ज्यादा वो अपने उनकी समझ में ज्यादा, जैसे मौखिक बोला वो भूल जाते हैं बच्चे, भूल जाते हैं लेकिन देखा वो नहीं भूलते। किस तरह की अवधारणा है? तो प्रिंट जो है या छपी हुई जो सामग्री है
बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं पे काम करने के लिए प्रेरित करती है, बच्चों की समझ लगाने में मदद करती है, उस वाले लिहाज से जो आपने अब उदाहरण दिया। जो प्रिंट छपी हुई सामग्री है, इसमें देख के बच्चे जब चित्र वगैरह ध्यान से देखते हैं सर, तो परिवेश पर्यावरण का वो अपने आप ही वो पर्यावरण विषय से जैसे ही जुड़ रहे हैं। उसके अंदर चित्र है, जैसे आप ये देख लीजिए, ये सब उसमें प्रिंट सामग्री से ये सब देखा है, ये प्रिंट सामग्री से बनाया हुआ, ये उसमें देख के बच्चों ने बनाया। तो बच्चों की समझ में नहीं कि ये चीज ये होती है, वो देख के कर सकते हैं, और जब खुद करेंगे तो उनको ज्यादा उनका ज्ञान स्थायी हो जाएगा जी। तो ये एक अध्यापक जो बोलते भी हैं, ऐसे ही एक अध्यापक, मैं तो मानती हूँ कि अध्यापक ही है प्रिंट सामग्री। वो खुद चुनना, खुद बस थोड़ा सा प्रयास की जरूरत है उसमें। बच्चों को धीरे धीरे, जिसको पढ़ना नहीं आता वो तो चित्र वगैरह करने के धीरे धीरे उनका वैसे अपने आप ही अभ्यास हो जाता है। तो कई बार शिक्षक साथी ये सवाल करते हैं कि प्रिंट तो होना चाहिए, लेकिन इसका चयन कैसे करें, इसको बनाएं कैसे, चयन कैसे किया जाता है इस सामग्री का? इसमें सर जैसे अपन पाठ्यक्रम से आसानी से ऐसी चीजें मिल जाती है। आप पाठ्यक्रम को ध्यान से देखें तो उसमें बहुत सारी सरल सरल चीजें जो हमें अवसर देती है कि हम ये करें। जैसे कविताएं हैं बच्चों की, नॉर्मली पहले से 5वीं तक तो बच्चों में कविता पाठ होता ही होता है, हर क्लास में कविता है इंग्लिश विषय में, और पर्यावरण का भी है, मैथ्स में भी हम कर ही सकते हैं। अब इसमें ये कि हम उसका चयन कर लेंगे सरल, बच्चे आसानी से जो सीख सके, उसके लिए अपन चार्ट से करवा सकते हैं। अब कॉपीज, अब ये कुछ बच्चों ने लिखा है इसमें कॉपीज की, अब उनको सबके सेलेक्टिव ये कर दी भाई सबसे अच्छा जो लिखने का। अब इसमें भी बच्चे की लिखने की गति भी बन रही है, लिखने की गति बन रही है, बच्चों की राइटिंग अच्छी, लेखन शैली सुधर रही है, और उनकी जो मात्राओं की गलतियां हैं ये भी सुधर जाती है। और इसका चयन में सबसे पहले कि सरल से सरल बच्चे जो आसानी से कर सके वो अब उसके लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, पूर्व तैयारी। तो उस तैयारी के हिसाब से भाई कल ये करें बच्चे उसके लिए तैयार हैं। जी। लेकिन जैसे एक आधार जो आपने बताया कि वो बच्चों के अनुरूप हो, बच्चों के स्तर के अनुरूप है ना, तो पहला आधार तो ये समझ में आ रहा है कि जब भी प्रिंट बनाया जाए तो वो जरूरी नहीं है कि बहुत ही सजा हुआ हो या कोई कहीं से फोटो स्ट्रेट करवा के फिर उसको लेकर कहें। हम खुद अपने हाथ से भी बना सकते हैं जो कि बच्चों को आसानी से समझ में। कि क्या एक ही प्रिंट सभी बच्चों के लिए काम में आ सकता है? नहीं सर, उसमें आप जैसे बच्चे फर्स्ट क्लास के जो बच्चे होते हैं, कक्षा 1 के जो बच्चे होते हैं, उनके आसपास के परिवेश से ज्यादा जुड़े होते हैं, उनके शब्दकोश ज्यादा नहीं होता, जितना भी होता है उनके आसपास से परिवेश से जुड़ा होता है। बाहरी कल्पना वो अपन उनको मार्गदर्शन देंगे तो वो कल्पना कर सकते हैं, और इसलिए वो उस उनका जो स्तर है कक्षा 1 या 2 का, उनका जो स्तर वो किताबों जैसे 2 वाले बच्चे किताबें देख के थोड़ा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वो ये चीज बोल सकते हैं, शब्द बोल सकते हैं। तो इस तरह उनके प्रथम क्लास के लिए तो आपको उस आसपास के परिवेश के संबंधित, और उससे उच्च क्लास कक्षाओं के लिए अपन उनकी बुक्स, पाठ्य पुस्तक का सहारा लेके कर सकते हैं। तो जैसे मैंने तो ये देखा है कि जो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट अगर कोई क्रिएट करेगा तो वो भाषा का ही शिक्षक करेगा, या फिर आप जो कह रहे हैं उससे मुझे ये समझ में आ रहा है, आप ये कह रहे हैं कि वो सभी विषयों में हो सकता है सर जी। मैथ्स में एक आकृतियों का हो सकता है, आप जोड़ और बाकी को भी उसको चार्ट में बना सकते हैं। जैसे जोड़ और बाकी के जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे हो उनको जो प्लस माइनस सिखाना वो उसमें हो सकता है। बड़े बच्चों को आप उसमें जो कुछ भी सवाल है उसको एक आध चार्ट में, उससे ये बच्चों की रुचि बनती है, कुछ हटके पाठ्यक्रम से हटके बोर्ड पे हमेशा करना तो नीरसता लगती है। ये चीज में बच्चों में रुचि उत्पन्न करती है कुछ अलग, और वो विषय वही है। इंग्लिश में भी आप जैसे चित्र बनाए, इंग्लिश बच्चों को समझ में नहीं आती, लेकिन है ना जैसे उनको चित्र से जोड़ेंगे वो बहुत जल्दी उसको कैच करते हैं जी। और पर्यावरण में तो बहुत सारा है, पर्यावरण के लिए तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी और चित्र, बाग बगीचे, विद्यालय का चित्र बना सकते हैं। जो भी आसपास की परिवेश बहुत ज्ञान देता है बच्चों में, वो चीज बना सकते हैं। उसमें उस तरह की कोई ये नहीं है, सब अपनी कल्पना से जितना ज्यादा से ज्यादा, जैसे जल संग्रह वाला ये पाठ्य पुस्तक से जोड़ के पर्यावरण का बना है, ये जल शुद्धिकरण का ये सब, तो ये सभी सब विषय में हो सकता है। तो ये भी खुशी मिलती है ना बच्चों को, आप इसको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जैसे मैंने जो काम किया कुछ समय
बच्चों के साथ में। अभी भी जब भी मौका मिलता है तो बच्चों के साथ करते ही रहते हैं काम। लेकिन एक समय था जब यही काम किया लगभग 5-7 सालों तक, तो उसमें हमने ये पाया कि किसी बच्चे ने कुछ तैयार किया है, कोई चित्र भी बनाया है जिसका उसके लिहाज से बहुत अच्छा अर्थ निकल रहा है, और वो हम बड़ों को हो सकता है कि देखने में लगे कि ये क्या बना दिया। तो उस पर किस तरह के अनुभव रहे कि जब बच्चा लेकर के आता है कुछ कि ये देखिए मैंने जो आपने बताया वो मैंने ऐसे बनाया। उसमें उसको सर प्रोत्साहन ही दिया, क्योंकि अपन अपने स्तर से देख रहे हैं, उसके स्तर से देखेंगे तो वो खराब अपने को भी नहीं लगेगा। उसके स्तर से सोचना हो कि इसने जो उसको जो उपलब्धि लग रही है, जो चीज उसके लिए बहुत नई है, वो चीज उसको कितनी खुशी दे रही है, वो अपना जो प्रोत्साहन है वो उसको आगे ले जाएगा, आगे कुछ और करने के लिए प्रोत्साहित हो। अगर आपने नहीं बोले ऐसा बना ऐसा, वो बिल्कुल हतोत्साहित हो जाएगा। ये तो प्रोत्साहन होना जरूरी है, चाहे वो कैसा बने। हाँ बहुत अच्छा, मेरी पद्धति यही है कि बच्चा कैसा भी बनाए, उसको अगर प्रोत्साहन दे दिया तो अगली बार और अच्छा करेगा। उसमें बात भी करनी चाहिए, बात भी करनी चाहिए, क्या बनाया है, कैसे बनाया। हाँ बेटा ये ऐसा और होता तो अच्छा होता, ये ऐसा और होता तो इसमें और सुंदर लगता। किस तरह के सकारात्मक वाक्य बता के बच्चों को उसमें सहयोग करें, और अगली बार जब बनाए उसमें अपन देखें कि क्या और उसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे हम बड़े भी जब कोई चार्ट तैयार करते हैं, जैसे ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिनमें हम खुद भी कई बार बनाते हैं, तो खुद के बनाए हुए पर जो लगाव रहता है, तो हमें खुद ये इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमें खुद जो सामग्री तैयार करते हैं और फिर वो चार्ट से जो एक अटैचमेंट हो जाता है कि यार ये अगर दीवार पे लग गया तो कम से कम 2-3 बार मैं देखूंगा इसको दिन में, और बार बार देखते भी उसको, ये मेरा बनाया। उसमें सर एक और चीज, बच्चों की एकाग्रता भी बढ़ती है। हाँ। फोकस रहता है उनका कि प्रिंट जैसे रेडीमेड मार्केट से लाए, उसमें बच्चों की वो एक बार देखेंगे, ज्यादा रुचि ही रही। लेकिन खुद बनाया तो हर चीज उसमें बारीकी से अपने ही दिमाग से, वो कल्पना से भी जुड़ा है, भाव से भी जुड़ा है, तो वो उसके लिए बहुत स्थायी सामग्री भी है। और एक अपनी चीजें यूं प्रदर्शित होती है तो बहुत खुशी महसूस होगी। तो कुछ ऐसे अनुभव आप बताएं जो बच्चों ने तैयार किए और फिर आपने उनको दीवार पे कहीं चस्पा दिया, डिस्प्ले किया, तो फिर बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं रही? बच्चे आके देखते हैं, बोलते ये मैंने लगा है, ये मेरा है, ये चित्र मैंने, और इसमें मैंने ये लिखा है। अब जैसे नाम का किया सर, नाम का तो हर बच्चा जैसे पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, लेकिन ये उसका नाम, ये मेरे मित्र का नाम है, ये अपने मेरे कक्षा में उस बच्चे का, तो पहचान रहे उस चीज को, वो लिखावट को पहचान रहे कि ये मेरे साथ में पढ़ती इस बच्ची का नाम है, इसका नाम है। चाहे उसको अक्षर पढ़ना नहीं आ रहा, लेकिन वो बोल लेगा कि ये इस नंबर पर उसका नाम है। तो इससे क्या कि अंकों का भी हो रहा है, बच्चों को ये दिमाग में स्थायी है, देख के कि ये ऐसा होता है, इसकी बनावट ऐसी होती है। तो उससे के लिए ये जो बाद में क्लास में कक्षा शिक्षण में जब पढ़ते हैं तो उसमें जल्दी उसको ग्रहण करने की क्षमता विकसित होती है उनके अंदर। कई बार बच्चों को जब हम कहते हैं कि तुम भी लिखो, और बच्चों में इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि उनको ये जो हम कहते हैं, उनको लिपि अभी नहीं आ रही, स्क्रिप्ट नहीं आ रही लिखना, लेकिन फिर भी बच्चे कहते थे कि हाँ मैं भी लिख दूंगा, और फिर जब वो लिख के लाते हैं तो उस पर बात भी होती है। प्रथम फर्स्ट क्लास में ज्यादा होती है, बच्चे ऐसे आकृतियां बना के ले आते हैं, फिर बोलते हैं कि मैडम चेक करो ये लिखा है, तो उसमें भी कुछ लिख के हाँ ये चलो ठीक है अच्छा है, उसकी प्रोत्साहन के। लेकिन फिर दूसरा उसको लिखना भी सिखाते हैं, तो फिर उसकी रुचि बन रही है, वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं जी। उसके लिए अब इन दूसरी गतिविधि आधारित शिक्षण के आधार पर उसको जल्दी सिखाएं, तो वो अपने आप, अगर बच्चे की रुचि होगी तो बहुत जल्दी वो ग्रहण करके सीख जाएगा। तो जैसे हम ये बात करें कि बच्चों में घर के आसपास में उनके पास में कोई लिखित सामग्री कितनी तरह की, जैसे दीवार पे कोई कुछ लिखा हुआ उनको मिल जाए, या फिर कोई बिस्किट का जो रेपर है उसका वो मिल जाए, या फिर कोई नमकीन का पाउच है उस पर कुछ लिखा हुआ मिल जाए, पेस्ट का कवर है, तो आपने मैंने देखा कि उसका भी कुछ संग्रह कर रखा है कई जगहों पर, तो उसके पीछे क्या कारण था कि आप वैसे क्यों गए कि इनको भी यहाँ उठा के लेके आए? ये बच्चे हमेशा वो चीजें अपने उपयोग में लाते हैं, जब वो खुद उस चीज को उपयोग में लाते हैं तो वो उस चीज के
बार बार उसके संपर्क में आते हैं। तो वो उनको बताया, तो उससे क्या कि वो जब अध्यापक या अध्यापिका बोलेंगे कि ये चीज़ आप देखें, तो वो उस चीज़ पे फोकस करते हैं, और फोकस करके वो उस चीज़ से जब अपनी तारतम्यता जोड़ते हैं, तो धीरे धीरे उनको वो पढ़ने के जो प्रयास करते हैं, अपने शब्द ज्ञान को बढ़ाने का, जिसको पढ़ना आएगा वो शब्द ज्ञान बढ़ेगा उसका, और उसके साथ में उसका ज्ञान भी बढ़ रहा है कि इस चीज के अंदर जो जैसे 5वीं का बच्चा है उसको अच्छे से पढ़ना आता है, तो उस सामग्री के अंदर कैसे है क्या है वो थोड़ा बहुत तो समझ सकता है। और जो पहली दूसरी के बच्चे वो उस चीज को पढ़ेंगे तो उसकी बनावट देखेंगे, उसमें क्या है वो चीज वापस आके यहाँ हमें शेयर करते हैं कि हमने ये देखा। उनको बच्चों को जैसे संकलन उनका दिया या उनको बोला कि ये एक्टिविटी करके लाना आप घर से, तो वो बच्चे से बोले मसाले के डिब्बे पे क्या है वो लिखा हुआ है, तो ये पेस्ट के ऊपर कवर पे क्या है वो क्या ना, बच्चे वो देखते हैं ध्यान से, तो उनके जो कल्पना में और जो दिमाग में है वो छवि बनती है, वो छवि इससे उनको क्या आगे शिक्षण में बहुत मदद मिलती है। जैसे चर्चा के शुरू में ही आपने बताया था कि जो आपने जब पढ़ना लिखना शुरू किया और आपकी जब रुचि इस तरफ बढ़ी, आप कह रहे थे कि एक पुस्तकालय था जो मेरे ही घर में मेरे पास में थे, और आपके पिताजी भी बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, तो वहां से आपने टेक्स्ट बुक के अलावा बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े, बहुत सारी कहानियां आपने पढ़ी, और हमने ये भी बताया कि आप पुस्तकें चुप चुप के पढ़ते थे कि क्योंकि घर वालों का ये रहता है अभिभावकों का ध्यान इसमें लग गया तो इसमें टेक्स्ट में नहीं लगेगा, तो इसमें नहीं लगेगा क्योंकि आप वो पढ़ रहे हैं। तो इससे एक चीज मुझे समझ में आ रही है, आप मुझे वो बताएं इस पे ज्यादा, कि जिन बच्चों को लिखित सामग्री और छपी हुई सामग्री से जितना परिचय होता है, कि जितने मौके मिलते हैं लिखे हुए को देखने के, तो उन बच्चों को वो बच्चे पढ़ने में भी उसी तरह का बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जिनको छपी हुई सामग्री से जिनका कोई वो नहीं रहता, आमना सामना नहीं होता, तो बाद में पढ़ने में भी बहुत सारी चुनौतियां उनको झेलनी पड़ती है। सर इससे ये है कि मेरा जो अनुभव है कि अगर वो सिर्फ पाठ्यक्रम ही पढ़े तो वो नीरस है, ये चीज अपने ज्ञान को भी बढ़ाती है, आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाती है, संवेदनाओं को बढ़ाती है। इस साहित्य वगैरह ये जब भी जितना जैसे बच्चों के स्तर के हिसाब से धीरे धीरे उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, उसके अंदर जो मोरलिटी नैतिकता की जो चीजें आती है वो चीजें कहीं ना कहीं दिमाग पे असर करती है, तो सवाल उठाता है कि ये कितना सही है, और बच्चों में कुछ भावनाएं उसमें विकसित होती है। ये सब पढ़ने से मेरे अंदर जो मेरे परिवर्तन आज भी महसूस है कि भाई कुछ डिफरेंस है, कोई चीज अपने अंदर अलग से विकसित होती है, वो है कि भावनाएं संवेदनाएं जो आज वर्तमान में बहुत जरूरी है, संवेदनाओं की कमी हो रही है। तो बच्चों को क्या कि ये चीजें संवेदना को जैसे कुछ उसमें कोई घटनाक्रम है, उसके साथ जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, तो जैसे वो भी पढ़ी है, तो उसके अंदर की जो शिक्षाएं हैं कहीं ना कहीं अपने उसको जुड़ जाता है अपने जीवन में वो चीजें। मतलब जो भी कहानी के अंत में भी लिखा गया है, मान लीजिए कि ऐसा होता है तो उस पर सवाल भी उठा सकता है कि वास्तव में ये जो शिक्षा दी गई है ठीक है कि नहीं है, या उस पर खुद अब जैसे सके। बच्चे कार्टून से जुड़ते हैं आजकल, टीवी में मोबाइल से जुड़ते हैं, वैसे ही ये बुक में जब पढ़ी लिखी हो वो संवेदना बच्चों की कल्पना शक्ति काफी तेज होती है और उनकी इमोशंस भी उस एक एज तक काफी ज्यादा रहते हैं। तो उस टाइम ये अगर उनको ये माहौल दिया जाता है तो ये क्या भविष्य में उनकी व्यक्तित्व के लिए बहुत, व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत लाभदायक है। उससे मनुष्य का नेचुरल तो प्राकृतिक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वातावरण से दब जाती है, लेकिन अगर माहौल उसको मिलता है तो वो वापस उसका विकास होता है। और विद्यालय ऐसी जगह है जहाँ पे अपन इसको विकसित कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रयास हम अध्यापक ही कर सकते हैं। उसके लिए आपकी व्यक्तिगत रुचि अपन जगाएं और अपने समाज में कहीं ना कुछ देना है, कुछ करना है, वो भावना अगर हमारे अंदर रहेगी तो ये सब इतना मुश्किल नहीं जी। तो अगर 10-15 स्कूल भी करते हैं तो वो 10-15 जगह का माहौल ये होता है तो वो उन बच्चों का भविष्य, उनके व्यक्तित्व अच्छा ही हो, और बचपन की जो नींव पड़ती है वो हमेशा स्थायी रहती है। जैसे जो बच्चे तैयार करते हैं पूरी सामग्री, इसमें जो एक समूह का एफर्ट होता है कि उसमें एक साथ बैठ करके बच्चे तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 8 से 10 इधर कुछ सीट्स लगी हुई हैं, उधर कुछ 15-20 सीट लगी हुई है, ये 5-6 बच्चों ने एक साथ मिलके तैयार किए। तो जब एक तरफ तो ये कहते हैं कि समूह की भावना आनी चाहिए, तो आनी चाहिए तो बहुत आदर्श है,
जी। लेकिन जो प्रयोग में हो रहा है, व्यवहार में वहाँ हो रहा है, तो बच्चे एक साथ मिल करके बना रहे हैं, उसमें एक साथ बैठे हैं, एक साथ बातचीत कर रहे हैं, और फिर जब तैयार करके वो एक साथ लगा रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम इससे आगे बढ़ा सकते हैं। जी। और ये जो गुण है ये आगे उनके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे वो क्या उनकी आदत में हो जाता है कि हम सब मिल के करें, कोई काम है तो कोई मिल के कर रहे हैं, तो वो भावना विकसित होती है।